फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हिमांशु सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले 4 टाइप पढ़ चुके थे, अगला टाइप हम लोग को पढ़ना है। अगला टाइप है बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स अर्थात दोनों अर्धांश विपरीत क्रम। यानी अब हमको जो पढ़ना है दोनों अर्धांश विपरीत का पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने A to Z, Z to A, B D H, A C E और A to M to A, N to Z और फिर हमने पढ़ा A to M, Z to N। इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। लेकिन अगला हम लोग को पढ़ना है बोथ हाफ रिवर्स। अब इसमें क्या होगा, दोनों अर्धांश विपरीत होंगे। दोनों अर्धांश विपरीत होंगे। इसके कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपका M to A और Z to N होगा, अर्थात आपका इस रूप में लिखा होगा। अगर आप गौर करेंगे जो फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकेंड हाफ रिवर्स का है उसी का मिक्स होगा ये। अब देखिए, आपका A to M to A Z to N का क्वेश्चन है। यानी आपका है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश के विपरीत क्रम लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान देंगे आप, कह रहा है कि लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट 9वां। ठीक है, लेफ्ट 10 प्लस राइट 9 इक्वल टू लेफ्ट से 19। अब लेफ्ट से 19 है तो आपको ध्यान देना है कि दोनों अर्धांश क्या हैं, विपरीत हैं। अब यहाँ समस्या आई, क्या मैं इसको यही रहने दें, 19वां अक्षर यस होता है, क्या इसका उत्तर यस होगा, या हम 14 से घटाएं या हम 40 से घटाएं। तो गौर करेंगे इसमें, यदि आपका संख्यात्मक मान 13 या 13 से कम आता है तो 14 से घटाएंगे, 13 से अधिक आता है तो 40 से घटाकर अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार यहाँ आप 40 से घटाएंगे, 40 से घटाएंगे तो आपका आएगा 21। तो आपको पता होना चाहिए 21वां अक्षर क्या होता है, U। तो आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा U हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग नोट पॉइंट लिख लेते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। आपसे कह रहा है लेफ्ट से छठे अक्षर के राइट तीसरा अक्षर, तो लेफ्ट 6 प्लस राइट 3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। अब ये 9 है तो आपको ध्यान देना है ये 9 है। अब क्या करेंगे, अब हम 14 से घटाएंगे। अब हम 14 से घटाएंगे। अब 14 से घटाएंगे तो ये क्या होगा, 5। क्या होगा, 14 में से 9 गए 5, और 5वां अक्षर क्या होता है, 5वां अक्षर होता है E। आपको इससे एक बात ज्ञात होगी कि हम देख रहे हैं कि 13 से कम आ रहा है तो 14 से घटा रहे हैं, और 13 से अधिक आ रहा है तो 40 से घटा रहे हैं। तो ज़रा गौर करेंगे, आपने जब फर्स्ट हाफ रिवर्स पढ़ा तो उसमें ये देखा था कि यदि आपका संख्यात्मक मान 13 से कम आ रहा है, 13 या 13 से कम आ रहा है तो 14 से घटाते थे। और जब आपने पढ़ा सेकेंड हाफ रिवर्स, उसमें आपने पढ़ा कि यदि आपका संख्यात्मक मान 13 या 13 से कम आता है तो वही मान वाला अक्षर उत्तर है, और 13 से अधिक आता है तो आप 40 से घटाते थे। सेम कंडीशन वही है, क्योंकि इसमें तो दोनों विपरीत हैं, इसलिए
आप नोट पॉइंट लिखेंगे और नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे गए हों, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे गए हों, तो हम प्रथम नियम यूजुअल का प्रयोग करने के बाद, प्रथम नियम यूजुअल का मतलब ये, जैसे आप लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करते हुए आए हैं, लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, घटेगा, लेफ्ट राइट क्या होगा, राइट लेफ्ट क्या होगा, उस नियम का प्रयोग करने के बाद यदि आपका संख्यात्मक मान 13 या 13 से कम आता है तो 14 से घटाएंगे, 13 से अधिक आता है तो 40 से घटाएंगे। तो नोट पॉइंट में आप लिखेंगे, आपको हम फैक्ट चीज़ें लिखा रहे हैं, बाकी आपको ये ध्यान रखना है यूजुअल का प्रयोग तो करना ही है। यानी आपको ये देखना है कि यदि हमारा या आपका, यदि आपका संख्यात्मक मान 13 या 13 से कम आता है तो 14 से घटाकर, यदि 13 से अधिक आता है तो 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। यही आपका है, आपको इतना, और हम इस बात को बार बार आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि ये जितने भी ट्रिकें आपकी बताई जा रही हैं या जितने भी गोल्डन रूल आपके बताए जा रहे हैं, ये सभी लेफ़्ट के लिए हैं, अर्थात ये लेफ़्ट से बना ही है। तो अगर गलती से आपका राइट में आता है तो उसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के बाद अपने इस नियम का प्रयोग करेंगे। ओके, चलें हम आगे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट से 12 के लेफ्ट 11, आपसे यही कह रहा है। तो राइट से 12 प्लस लेफ्ट 11, तो उत्तर राइट में आएगा, और राइट में होगा क्या? 3, और ये हो गया 23। कितना हुआ? 23। अब 23 है तो आप कहेंगे सर 13 से तो अधिक है, तो हम 40 से घटा लें। ना बाबा, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आपको ये देखना है, इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। किस में? लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। तो लेफ़्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? क्योंकि यह अब भी 26 है तो वही 27, 27 माइनस 23 इस प्रकार हो जाएगा लेफ़्ट से 4। अगर लेफ़्ट से 4 आ गया तो अब ये 13 से अधिक है या कम है? कम है तो कितने से घटाएंगे? आप 14 से घटाएंगे, 14 से घटाएंगे तो आपका आ गया 10। और आपको पता होगा 10वां अक्षर क्या होगा? जे होगा। 10वां अक्षर क्या होगा? जे होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप खूब अच्छे से पढ़िए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बंधु? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाएं से, आपसे करा है बाएं से 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। करा है लेफ्ट से 8, क्या करा है? लेफ्ट से 8 के राइट 10, लेफ्ट से 8 राइट 10 कौन सा होगा? तो लेफ्ट 8 प्लस राइट 10 तो इक्वल टू लेफ्ट कितना हो गया? 18 हो गया। अब 18 जब ये लेफ्ट में ही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
अपने नोट को, जो हमने नोट पॉइंट लिखाया उसको ध्यान देना है कि यह मान 13 से अधिक है कि कम है। अगर ये अधिक है तो आपका 40 से घटाएंगे और 40 से 18 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 22, और 22वां अक्षर क्या होता है वी। तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, वी हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है आपका राइट से 4 के लेफ्ट 15। तो ये बंधु आ गया राइट से कितना आ गया, आपका आ गया राइट से 19। अगर 19 है तो इसको लेफ्ट में बदलना है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो 27 माइनस 19 तो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट से 8 हो जाएगा, लेफ्ट से क्या होगा 8 होगा, और 8 आ गया तो आप 14 से घटा दीजिए, 14 माइनस 8 कितना हुआ 6, और 6वां जो है पद क्या होता है आपका यफ होता है, अर्थात छठा अक्षर क्या होता है आपका यफ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन है लेफ्ट से 13 के राइट 7 अक्षर कौन सा होगा। तो लेफ्ट 13 प्लस राइट 7 तो ये होगा लेफ्ट से कितना होगा 10 होगा, और लेफ्ट से कितना होगा 10 होगा। तो ये अधिक है कि कम है, अब हम कहेंगे ये 13 से कम है तो 14 से घटाएंगे, और 14 से घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 4 का मतलब चौथा अक्षर, और चौथा अक्षर क्या होगा आपका डी होगा, चौथा अक्षर क्या होगा डी होगा। तो आपको ध्यान रखना है और इस गोल्डन रूल को अपने माइंड में सेटअप करना है। आप आइए राइट कितना है 4 है, और के लेफ्ट 8 है, तो राइट से क्या हुआ राइट 4 प्लस लेफ्ट 8 तो ये हो जाएगा राइट से 12, राइट से कितना आया 12 आया है। तो इसका नियम क्या है आपको हमने बताया कि इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। जब लेफ्ट में आप कन्वर्ट करेंगे 27 माइनस 12 तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भैया 5, और ये एक 15 कितना होगा 15 होगा। अब 15 आपका 13 से अधिक है कि कम है, अधिक है तो 40 से घटाएंगे, 40 माइनस 15 कितने से आप घटाएंगे 40 से घटाएंगे तो आपका कितना हुआ ये 5 हो गया, और ये कितना हुआ आपका आ गया आपका 25, और 25वां अक्षर क्या होता है वाई होता है। तो इस प्रकार आपके ये 7 क्वेश्चन थे आपके बोथ हाफ रिवर्स के। आइए 1-2 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं कि क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है। बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आएगा 13 से कम आता है तो 14 से घटाएंगे, 13 से अधिक आता है तो 40 से घटाएंगे, इसके आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। बट यदि आपका राइट में उत्तर आता है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तरीका आप लोग को पता है 27 से घटाएंगे। तो आइए 1-2 क्वेश्चन और छोटे से हम लेके हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है लेफ्ट 6 राइट 8 लेफ्ट 5 राइट 3, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब लेफ्ट 6 प्लस राइट 8 है तो इसको ऐड करेंगे आप, तो इसको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो लेफ्ट से कितना आया 14 आया। अभी हमने इसको हल किया, अब इसको हम यहाँ लाएंगे तो माइनस लेफ्ट 5 तो ये हो जाएगा क्या लेफ्ट से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगली कंडीशन जब इसको उठा के लाएंगे लेफ्ट और राइट है तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट से कितना होगा 12 होगा, लेफ्ट से कितना होगा 12 होगा। तो ध्यान रखिए यदि आपका मान क्या है 13 से या 13 से कम है तो 13 या 13 से कम है तो 14 से, और 13 से अधिक है 40 से, अर्थात यहाँ दोनों कंडीशन में घटाना होगा। 13 से कम है तो आप 14 से, 13 से अधिक है 40 से घटाएंगे। तो इस प्रकार 14 माइनस 12 2, तो दूसरा अक्षर क्या होता है
आपका बी होगा। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भैया? आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी आप लेफ्ट से गिनते हुए आएंगे तो ये कौन सा अक्षर होगा? बी होगा। तो ध्यान देंगे, अभी तक हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के इतने सेशन, इतने टाइप हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब अगले जब हम वीडियो में आएंगे तो मिडिल टर्म्स लेके आएंगे। यानी बोथ हाफ रिवर्स पढ़े हैं, मिडिल टर्म्स में मिक्स सीरीज और मिसलेनियस है, और कुछ हम लोग जंपिंग वर्ड का क्वेश्चन है कर लेंगे। तो आई होप ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, अपने भाई बहनों के पास शेयर करिए, ताकि उनके पास ये उनका वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। और आपका जल्द ही मैथ की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप विदाउट टेंशन रहिए। थोड़ी सी जो कुछ कमियां हैं, हम लोग ये जो जीएस बाय विवेक सर टीम है पूरी की पूरी प्रयास करेगी, ये दूर करेगी, और आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तब तक आज के लिए बस हम इतना छोड़ते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। आप मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।